नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को ओजांग का बहुत बहुत नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके, ताकि आज का मैं ये सेशन शुरू कर सकूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ये सेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट के लिए है। आप किस तरह से अपने आप को मेडिटेट कर सकते हैं, कैसे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, और 10 से 15 मिनट का टाइम देकर आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, और किस तरह से अपना जो बेस है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा प्रयास है, मैंने ये सेशन क्यों शुरू किया इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि क्लास के ग्रुप में कुछ बच्चे बहुत स्ट्रेस थे यूपीएससी प्री 2021 को लेकर, और ऊट पटांग से मैसेज भी कर रहे थे। साथ ही साथ मैंने ये देखा कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी इस समय बहुत परेशान हैं कि सर हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, दिक्कत हो रही है, टॉपिक्स नहीं कवर हो रहे हैं। और तीसरा, बहुत से बच्चों को लगातार जो है वो एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो फोकस नहीं कर पा रहे अपनी पढ़ाई को लेके। तो दोस्तों, ये जो समस्याएं हैं उनसे मैं भी गुजरा। आपको पता है कि मैं अभी कोविड-19 से उठा हूँ और बहुत ज़्यादा एक तरह से वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बैक पेन बहुत ज़्यादा है, चक्कर आते रहते हैं हर समय, अभी भी रिकवर नहीं हो पा रहा हूँ। और पिछले कुछ सालों से मुझे कई कई घंटों काम करने की आदत थी, लगातार बिना ब्रेक लिए काम करता था, और अब अचानक से ऐसा हो गया कि कोई काम ही नहीं है, कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश भी करता हूँ, हिम्मत करता हूँ कि चलो कुछ थोड़ा सा काम करूँ, और फिर से वही हो जाता है कि थोड़ी देर बाद चक्कर आने लगते हैं और बहुत वीकनेस लगती है और चुपचाप आके लेट जाए। तो मेरी हालत इस समय अपने आप से एक बहुत लड़ाई करने की है। मैं भी उसी तरह के स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ। आप लोगों की क्लास लेना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, पर नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी जो मुझे दिक्कत आई वो ये कि जो ये 15-16 दिन मैं लगातार बिस्तर पे पड़ा रहा, उसके बाद एक प्रश्न दिमाग में आने लगा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या करूँ, पहले कौन सी चीज़ मैं कोई बुक पढूं, नोट्स बनाऊं, डायरी लिखूं, क्या करूँ। मेरे दिमाग में भी वही उलझने आने लगी, बहुत ज़्यादा उलझने आने लगी। मैं भी बड़ा परेशान हुआ, जिस तरह से आप परेशान होते हैं। कहाँ से शुरुआत करूँ, करते करते मैं किताबें लेकर बैठता था, डायरी लेकर बैठता था, कुछ काम ही में मन ही नहीं लगता था, शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं। हर समय ऐसा लगता है कि सर घूम रहा है बुरी तरीके से। तो मैं अब जो आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, मैंने कैसे इस एंजाइटी को, बहुत एंजाइटी, रात रात भर नींद नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा उलझन सी हर समय बनी हुई है। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग किस दबाव और किस तनाव से गुजर रहे होंगे, और एक स्टूडेंट को कितने दबाव और तनाव से गुजरना पड़ता है। मेरे जैसा व्यक्ति जिसको लगातार काम करने की आदत है, अगर आज उसके पास कोई काम नहीं है, वो कहीं पर भी उसका मन नहीं लग रहा है, तो वो कितने दबाव और कितने तनाव से गुजर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने कल जब उलझते उलझते मैं धीरे धीरे छोटे छोटे सेगमेंट ऑफ मेडिटेशन की तरफ गया। मैंने छोटे छोटे चंक्स में मेडिटेशन करना शुरू किया। फिर मैंने रात में मेडिटेशन पे पढ़ना शुरू किया, योग निद्रा, हिप्नोसिस जो है, हिप्नोटिक मेथड्स पे पढ़ना शुरू किया, तीसरी आंख के ऊपर पढ़ना शुरू किया। दिन में भी पढ़ता रहा, मेडिटेशन करता रहा। तो थोड़ा थोड़ा मेरा जो दिमाग है वो ट्रैंक्विल होना शुरू हुआ, उसमें एक अजीब सी शांति आनी शुरू हुई। और मुझे वहाँ समझ में आया कि स्टूडेंट को भी इसी तरह की बहुत सी फीलिंग से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सी तकलीफ़ों से होकर गुजरना पड़ता है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 4 से 5 सेशन मैं आप लोगों का स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिटेशन पर ले सकूं। इस समय या कोई भी हमारा स्टूडेंट अगर वो पढ़ाई कर रहा है, तो अगर वो अपने आप को स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ लेकर जा सकता है, अगर वो अपने आप को ट्रैंक्विल कर सकता है, इस समय शांत कर सकता है, तो वो उसका सबसे बड़ा हथियार है। अदरवाइज यही वो टाइम होता है जहां स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। स्पेशली मैं उनसे बात करने जा रहा हूं जिनको 2021 देना है प्री, या जिनको यूपीएससी का सामना करना है। तो आज से हम लोग यहाँ पर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को अभी कोई कमेंट नहीं करना है। ये जो मेरा सेशन होगा ये एक ऐसा सेशन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जहां हम कुछ सीखेंगे। आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और बेसिक मेडिटेशन सीखेंगे। अब जैसे मैं इस समय बिल्कुल शांत पालथी मारकर बैठा हुआ हूँ एक शांत कोने की जगह पर, मैंने घर के एक कोने में बनाया जहां पर मैं मेडिटेशन करता हूँ। राइट, तो मैं, आप लोग भी एक जगह शांत बैठ जाएं। शांत सभी लोग ओके हैं? अगर सभी लोग रेडी हैं तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं
जो आपकी बॉडी और स्पाइन के लिए काम करेगा। और मैं आज पहला मेथड शुरू करूंगा और आपको कई मेथड्स बताऊंगा। मैं आपको हिप्नोसिस मेथड भी बताऊंगा कि आप खुद से बात करते हुए अपने माइंड को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। इस दौरान मैंने दसियों किताबों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है, नोट्स बनाना शुरू किया है, और मैं जानता हूं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हर समय तनाव आपके आसपास है, तो उस तनाव से लड़ने का जो तरीका है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए और आपको वो मेथड फॉलो करने होंगे। तो अब मेरे साथ करिए। मैं आपको कोई ऐसा नहीं कहूंगा वीडियो बना दूंगा और आपको अकेले छोड़ दूं। हम ये डेली सेशन करेंगे। हम इस तरह से करते हुए अपने आप को एक थोड़ी देर मैं भी शांत रहूंगा और आप भी शांत होकर हम ये चीजें एक दूसरे के साथ चलेंगे। क्लियर है? तो अगर आप लोग रेडी हैं तो प्लीज मुझे यस लिखकर बताएं। यस, वी आर रेडी सर। और हम इस सेशन को शॉर्ट करते हुए अच्छे से इसको हम सीखेंगे। रेडी? चलिए, सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप या तो अपनी कुर्सी पर सीधे बैठें, स्पाइन को पीछे से बेस दें, या अगर आप पालथी मारकर बैठ सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया। सुखासन में, जरूरी नहीं कि आप पद्मासन में बैठे, आप सिंपल बैठिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलें। अब जैसे मुझे बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है कल से, तो मैंने दीवार पे अपनी टेक लगा रखी। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने दीवार पर टेक लगा रखी है। मुझे बैक पेन हो रहा है तो मुझे सपोर्ट लेना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज और है, जब आप बैठे, तो जैसे मैंने बैठा जहां पर हूं तो इसको जाफू बोलते हैं। ये एक ऊंची सी गद्दी है। इसकी वजह से क्या होता है, स्पाइन पर प्रेशर कम आता है। तो आप तकिया लगा सकते हैं या कोई गद्दी अगर आपके पास है तो उस पर आप बैठें। इससे क्या होगा, स्पाइन पे जो आता है प्रेशर, वो स्पाइन पे प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आज का सेशन बेसिक शुरू करते हैं। और ये मैंने जाफू पे मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है, और स्पाइन को स्ट्रेट करके रखा हुआ है। मैं सुखासन में बैठा हुआ, आराम से पैर फोल्ड करके। आप लोग भी मेरे साथ बैठ जाएं और थोड़ी देर कमेंट बिल्कुल ना करें। जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो सिखा दूं, जो बच्चे बाद में उनको मैं बता दूं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिटेशन की क्लास है, ताकि आप अपना जो दिमाग है वो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए बिल्कुल ट्रैंक्विल कर सकें। हम सभी बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में अपने दिमाग को ट्रैंक्विल करना, शांत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपका दिमाग शांत क्यों नहीं होता, आप मेडिटेट क्यों नहीं कर पाते, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी ब्रीथ, हमारी सांसें। हमारी सांसें जब हम उत्तेजित होते हैं, जब हम टेंस होते हैं, हमारे दिमाग में विचार बहुत चल रहे होते हैं, तो हमारी सांसें बहुत सैलो होती है। बहुत ही आप तेजी से आप सांस लेते हैं, हल्की सांस लेते हैं, यहां तक आपकी छाती तक आती है, और फिर उसके बाद आप उत्तेजित होते चले जाते हैं और आप बहुत टेंस रहते हैं। क्या करना है हमें? सबसे पहले मेडिटेशन का पहला नियम है, अगर आप ध्यान में जाना चाहते हैं और अपने आप को शांत करना चाहते हैं, स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, तनाव से, तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रीदिंग पे मास्टरी करनी होगी। यानी आपको अपने ब्रेथ को समझना पड़ेगा और ब्रेथ को समझते हुए उसको शांत करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। रेडी? चलिए, अब मैं आज आपको पहला मेथड बताता हूं जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन उसका साइंस आपको बताता हूं। होता क्या है कि जब हम अपना अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। एक को हम लोग दायां मस्तिष्क यानी राइट ब्रेन, और दूसरे को हम लोग लेफ्ट ब्रेन कहते हैं। होता क्या है कि अलग अलग लोगों के नेचर के हिसाब से हम मोस्टली केवल एक ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई बहुत इमेजिनेटिव है, कलाकार है, तो वो एक ब्रेन का इस्तेमाल करेगा। कोई मैथमेटिशियन है, कोई इंजीनियर है, तो वो ब्रेन के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल करता है। और हम ब्रेन के दोनों हिस्सों को लगातार इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी वजह से एक ब्रेन के हिस्से पे दबाव पड़ता है और हम जल्दी थकान महसूस करते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शंस होता है। स्टूडेंट को सबसे पहला क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा अपने दोनों ब्रेन को साइमल्टेनियसली एक्साइट करने का काम करना पड़ेगा, उनको लिंक करने का काम करना पड़ेगा। इसके लिए भारतीय योग पद्धति में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिया है जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, अनुलोम विलोम। इसमें हम उत्क्रमणीय सांस लेते हैं, यानी कि रिवर्सिबल हम जो है वो ब्रीदिंग करते हैं, और हमारे ब्रेन के दोनों हिस्सों पे उल्टा काम होता है, जिसकी वजह से वो दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली आते हैं। रेडी हैं? तो अभी आज मैं आपको जो अनुलोम विलोम का मेथड बताऊंगा उसमें ब्रीदिंग मेथड को ऐड ऑन करूंगा। मैंने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है जिसकी वजह से आपका दिमाग शांत होगा। रेडी हैं? थोड़ी देर शांत बैठ जाएं और ब्रेथ को आते और जाते दोनों देखना है। आपको ब्रेथ को विजुलाइज करना है, याद रखिएगा।
ध्यान रहे, जब ब्रेथ अंदर यानी सांस जब इनहेल कर रहे हो, सांस अंदर ले रहे हो, तो आपको महसूस करना है कि एक ब्लू एनर्जी अंदर जा रही है, और जब आप एक्सेल कर रहे हो तो आप ये समझिए कि अंदर की जो ब्लैक निगेटिविटी है वो बाहर की तरफ आ रही है। आपको ये दोनों विजुअलाइजेशन करना है, और आपको अपने नोस्ट्रिल्स यानी अपनी जो नासिका का अग्रभाग है उस पर आपको फोकस करना है। रेडी? चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करें विष्णु मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में, आप किसी भी मुद्रा में आए, और सबसे पहले आप अपनी जो राइट नोस्ट्रिल है उसको बंद करें। मैं जानता हूं आपने इसको कर रखा है, लेकिन आज मैं इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ाऊंगा, और उस डिफिकल्टी को बढ़ाने से आपकी ब्रीदिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। आप अपने दाहिने नाक को बंद करिए और बाई नाक से सांस लीजिए, लेकिन अब जब सांस लेंगे तो इसमें पूरक और कुंभक रेचक इन तीनों का हम इस्तेमाल करेंगे। यानी अब क्या करना है, 6 तक मन में काउंट करिए और 6 तक सांस को अंदर की तरफ। ध्यान रहे, जब आप सांस अंदर की तरफ लेकर जा रहे हो तो आपके चेस्ट में सांस नहीं आनी चाहिए, आपके डायफ्राम में आपकी सांस आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि उससे आपकी जो है वो ब्रीदिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। याद रहेगा, चेस्ट में सांस नहीं होगी, डायफ्राम में आपकी सांस आएगी, आपके पेट तक सांस आएगी। शुरू करें। राइट नोस्ट्रिल को आप बंद करिए, 6। देन अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट से 6 काउंट करते हुए निगेटिव एनर्जी को बाहर निकालिए, जो ब्लैक एनर्जी है। कंट्रोल, आपको सांस फेंकना नहीं है, आपको अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना है। 6 अगर सेकेंड में आपने सांस अंदर लिए 6 काउंट तक, तो 6 काउंट के आप जो है सांस को बाहर निकालेंगे। करके बाहर नहीं फेंकना है आपको, सांस को आपको क्या करना है, यहां पर आपको इसको जो है वो रोकना है, ठीक है, और 6 बाहर निकालना है। अब क्या करना है, अगेन अब आपको बाई नाक बंद करनी है और दाई नाक से 6 काउंट तक आप सांस को अंदर लेकर जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, कुछ टेक्निक्स हमसे बहुत छोटी छोटी गलतियां होती, बहुत नुकसान करती हैं। जितनी देर तक आप सांस लेंगे, अगर राइट नोस्ट्रिल से लेंगे तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्सेजरेट हो रहा है, इस समय वो काम कर रहा है। साथ ही साथ जो आपकी सांस आएगी वो आपको विजुअलाइज करनी, वो आपको देखनी है अपनी ब्रेथ ब्लू कलर की लाइट के रूप में, एनर्जी के रूप में, और आपको अपनी सांस को डायफ्राम तक लेकर जाना है, चेस्ट तक लेकर नहीं जाना। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां माइक्रो गलतियां आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिर से कह रहा हूं, फिर से हमें क्या करना है, अब लेफ्ट को बंद करना है, लेफ्ट को बंद किया, देन राइट नोस्ट्रिल बंद। अब जब सांस छोड़ेंगे तो आप लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेकिन उतनी ही काउंट में, उतनी ही टाइम में। लेफ्ट से सांस छोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, राइट नोस्ट्रिल बंद करना है, और जिससे आपने सांस छोड़ी यानी लेफ्ट से सांस छोड़ी है तो लेफ्ट से सांस लेना शुरू करिए, और उतनी ही काउंट के साथ। देन लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद, बाई नासिका बंद, दाएं से सांस छोड़नी है राइट से। सांस को आराम से कंट्रोल, जितना कंट्रोल कर पाएंगे उतना ही बेहतरीन है। सांस को धक्का नहीं देना है। तो अब आपको मेरे साथ इसको करना है, चलिए प्लीज। और अब आपको क्या करना है, इसमें 3 स्टेप हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस नोस्ट्रल से सांस ले रहे हैं। इसको बोलते हैं इडा और पिंगला नाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा विज्ञान होता है, ये हमारे पूरे शरीर को शांत करने का तरीका होता है। तो आप किस नासिका से सांस ले रहे हैं, अगर आप दाई बंद कर रहे हैं तो आप बाई से सांस लेंगे, फिर उसके बाद आप बाई बंद करते हुए आप दाएं से सांस जो है छोड़ेंगे। इस तरह से आप पूरा साइकिल पूरी करेंगे। दूसरा, सांस जब अंदर लेंगे तो आप ब्लू लाइट को अंदर जाते हुए देखेंगे, बाकायदा पूरा जो है ये इस तरह से सारे चक्र से होते हुए ये नीचे की तरफ डायफ्राम की तरफ जाएगा। फिर आप जितने भी नेगेटिव है उसको आप बाहर निकालना शुरू कर देंगे। इस तरह से आपको ये साइकिल पूरी करनी है। चलिए शुरू करिए मेरे साथ, कम से कम 10 साइकिल आपको इसे करना है। 10 साइकिल का मतलब है कि अगर आपने बाएं से लिया है तो जब आप बाएं से छोड़ेंगे तब ये एक साइकिल पूरी होगी। चलिए,
ये एक हुआ, मैंने बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, ये पूरा एक साइकिल आपकी कवर होती है। इस एक्सरसाइज से पूरे शरीर में एक एक्साइटमेंट क्रिएट होती है। उसको शांत करने के लिए आप हल्की हल्की ब्रीदिंग करिए। ये ज्ञान मुद्रा है। आप इस तरह से अपनी उंगलियों को रखते हो ज्ञान मुद्रा में, गहरी सांस डायफ्राम तक। पॉजिटिव एनर्जी इन, और जितनी भी दिमाग की नेगेटिव एनर्जी है एक्सहेल। पॉजिटिव एनर्जी इन, मैं ब्लू लाइट को जाते हुए पूरे शरीर में देख रहा हूं। नेगेटिव एनर्जी आउट। पॉजिटिव एनर्जी इन, नेगेटिव एनर्जी आउट। पॉजिटिव एनर्जी इन, ब्लू लाइट अंदर जा रही है। नेगेटिव एनर्जी बाहर आ रही है। अब मैं शांत हूं। अपने आज्ञा चक्र की तरफ आइए, बाहों के बीच में, और देखिए कि आपके शरीर की सारी शक्तियां जो आपने एक्सजरेट किया है वो कहाँ आ रही है। वो इस केंद्रीय बिंदु की तरफ आ रही है। अगर आपको ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप इस उंगली को यहां पर रख सकते हैं। इससे आपकी फिंगर की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी। आप इस बिंदु पर रखें और इस दबाव को महसूस करें। कोशिश करें कि आपके शरीर की जितनी भी शक्तियां हैं, जो भी एनर्जी है,
वो सिंपल एक पॉइंट पर आ रही है और वो हमारी इस ध्यान बिंदु की तरफ आ रही है। तीसरी आंख जहाँ होती, थर्ड आई, वहाँ पर सारी पावर्स इकट्ठा हो रही हैं। अगर दिक्कत हो रही है तो आप इसमें उंगली रख के उस पर आप अपने पूरे इस स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, ध्यान की तरफ आ सकते हैं। पूरी एनर्जी को यहीं पे लेकर आइए। सांस को बिल्कुल धीरे रखिए, बिल्कुल धीरे। अपने ब्रेन वेव्स को अल्फा में जाने दीजिए। अब आप पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। स्ट्रेस को बिल्कुल जाने दीजिए। किसी और चीज़ के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर बिंदु के बारे में सोचना है। अब किसी ने लिखा है कि उसको दर्द हो रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एनर्जी फ्लो हमारे अंदर होता है, तो जो नाड़ी ब्लॉक होती हैं उनमें पेन होता है। उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और या तो अगर आपकी आई मसल्स, एक बार आप आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, अगर आपकी आई मसल्स वीक हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। दोस्तों, सेशन कैसा रहा मुझे ज़रूर बताएं। इस तरह के रेगुलर सेशंस में लेकर आऊँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। हम लोग डेली कुछ ना कुछ इस तरह से करते हुए और आप इसको कर पाएंगे। आई एम नॉट एबल टू मेंटेन माई स्टडीज, इसी के लिए तो ये सेशन आपसे किया है। बिकॉज यू आर नॉट एबल, बिकॉज आपके थॉट्स आपको रोक रहे हैं। बाहर आपको कोई नहीं लड़ रहा है दोस्त, ना आपकी कोई कॉपियां फाड़ रहा है, ना आपको कोई, अगर आपके अंदर के जो विकार हैं, आपके मन के जो विकार हैं, वही आपको नहीं पढ़ने दे रहे हैं। इसी को साधना है, इसी को रोकना है, खुद को ट्रैंक्विल करना है। जब हम अपने आप को शांत करते हैं, 15 दिन कम से कम आपको लगेगा, 15 दिन 15 मिनट आपको ये सेशन करना होगा। जब आप कुछ दिन अपने आप को शांत करेंगे, आप जानेंगे कि आपको रास्ता मिल रहा है। आप ये देखिए, पहले दिन कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन आपसे आपकी बात शुरू होगी। मेडिटेशन का मतलब होता है खुद से बात करना, और जब आप खुद से बात करोगे आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ढेर सारे प्रश्नों को लेकर मत आओ। एक साथ जब कई प्रश्न आते हैं, कई चीजें आप चाहते हैं, तो आपके दिमाग के अंदर के विचार आपके साथ खेल रहे होते हैं। अभी सिर्फ एक चीज फोकस करनी है, अपनी ब्रीदिंग। यकीन मानिए 15 दिन के अंदर आप अपने अंदर मिरेकल होते हुए देखेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। राइट? चलिए दोस्तों, अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मेरा प्रयास है कि मैं हर तरीके से आप लोगों की सहायता कर सकूं। और जिसने अपनी नींद पे, अपने तनाव पर काबू पा लिया, जिसने अपने दिमाग पर काबू पा लिया, यूपीएससी उसका है। राइट दोस्तों? तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को सीखते जाएंगे। बिल्कुल हड़बड़ी मत करिए, बिल्कुल हड़बड़ी मत करिए। आज जो सिखाया है इसकी प्रैक्टिस अभी 5 से 10 मिनट और बैठ के करिए। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ, धन्यवाद।